उन्हें आदर के साथ याद कर रहा है। ये हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। देखिए, लोकसभा का इलेक्शन तो अब एकदम आ गया है सर पे। 10-15 दिन में डेट भी अनाउंस हो जाएगा। लेकिन इस समय मोदी जी और बीजेपी के सामने चुनाव जीतने का बहुत बड़ा चैलेंज है। वो क्यों है? क्योंकि हिंदुओं को अपोजिशन वाले जात पात के रूप में बांटते रहते हैं। यादव, ओबीसी ओबीसी, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, अपर कास्ट, ये सब अपोजिशन वालों जितने भी, चाहे लालू यादव है, चाहे मुलायम सिंह यादव का लड़का है अखिलेश यादव, और भी जगह जाट लोग, मतलब सब लोग जात अपना जाति समीकरण बैठा रहे हैं जातिवाद के नाम। मतलब आप समझ लीजिए कि सरकार देश के डेवलपमेंट के लिए चाहे कितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर बना दे, कितने भी गैस सिलेंडर लोगों को कनेक्शन दे दे, कितना भी टॉयलेट बनवा दे, कितना भी गरीबों के लिए घर बना के दे दे, गवर्नमेंट चाहे विदेशों में कितना भी नाम कर दे इंडिया का, कितना भी एफडीआई लेके आ जाए अपने देश में, लेकिन वोट जात के नाम पे दिया जाता है यहाँ पे, गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस में नहीं। शहर के लोगों को तो पता भी चल जाता है कि गवर्नमेंट क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही है। उस बेस पे वो अपना थोड़ा माइंड भी मेकअप कर लेते हैं कि भाई मोदी जी ने इतना इतना काम किया, ऐसा ऐसा काम किया, राम मंदिर बनवाया, धारा 370 हटाया कश्मीर से, और क्यों हिम्मत नहीं पड़ी पाकिस्तान की कि कुछ बोल सके। चाइना के सामने सीना तान के खड़े हो गए हमारे फौजी सब जो है। तो मोदी जी के समय में भी ये सब हुआ है। लेकिन वोट यहाँ पे मुसलमान वोट नहीं देगा, क्योंकि मोदी अपीज नहीं कर रहा है उनको, मोदी जी अपीजमेंट नहीं करते उनकी। वो काम भले उनके लिए सारा फायदा उठाते हैं मोदी जी की स्कीमों का, लेकिन वो मोदी जी अपीजमेंट उनका नहीं करते। राम मंदिर बनवाया मोदी जी ने, अब इससे मुसलमान नाराज होंगे तो हो भाई नाराज। मोदी जी शिव जी का दर्शन करने जाते हैं, काशी विश्वनाथ जाएंगे, हर जगह जाते हैं, केदारनाथ जाके दर्शन करते हैं, और साउथ के तमाम मंदिरों में माता जी के सब मंदिर में जाके दर्शन करते हैं। ये भी मुस्लिम लोग को पछता नहीं है कि ये तो लगता है कि सिर्फ हिंदुओं के नेता हैं। लेकिन मोदी जी जो स्कीम आम पब्लिक के लिए लेके आते हैं, जैसे फ्री में अनाज मिलता है, तो वो सारे मुसलमान भी लेते हैं सारी चीज। टॉयलेट बनाया तो मुसलमानों के यहाँ भी बना है, गैस सिलेंडर दिया तो मुस्लिम, लेकिन वो नहीं। लेकिन मोदी जी अपीजमेंट उनका नहीं करते हैं एक्सक्लूसिवली, जो कि अपोजिशन वाले, चाहे केजरीवाल हो, चाहे ये अखिलेश यादव हो, चाहे लालू यादव हो, और ये लोग अपीजमेंट करते हैं उनका एट द कास्ट ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ हिंदूज। मुस्लिमों को खुश करने के चक्कर में रहते हैं। अब देखिए, अखिलेश यादव ने अंसारी किशन अंसारी को वहां गाजीपुर कहाँ से टिकट दे दिया है। मतलब ये क्या है? मतलब देश को कहाँ ले जाना चाहते हैं अखिलेश? हिंदू बटे हैं जातिवाद, और इतना डेवलपमेंट करने के बाद भी मोदी जी के वो जात के नाम पे वोट देंगे कि हम यादव हैं तो यादव को वोट देंगे, फलाना को देंगे, धमाका, यही सब इस देश में चल रहा है। और रही सही कसर, गांव में जो सुदूर गांव में लोग रहते हैं, उनको कुछ अता ही पता नहीं रहता है। वो भी हाँक के जहाँ ले गए वोट दिलवा दिया, दिलवा दिए। ये तो अच्छा है, कम से कम बीजेपी के पास जो है मैन पावर है कि लोगों को बूथ तक ले आकर के वोट दिलवा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर काम को देखा जाए तो मोदी जी को 370 का जो उन्होंने नारा दिया है बीजेपी के लिए, वो अचीव होना ही चाहिए, जो परफॉर्मेंस 10 साल में दिया है। सीनियर सिटीजन का रेल का टिकट का उन्होंने जो कंसेशन था वो बंद कर दिया, वो हम लोग को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, क्योंकि सीनियर सिटीजन के लिए मोदी जी की सरकार में कुछ भी नहीं किया गया, कुछ भी नहीं किया गया। इससे हम लोग को बहुत अच्छा नहीं लग रहा है। लेकिन फिर भी वो देश को आगे बढ़ाने में लगे हुए हैं, देश को की इकोनॉमी को दुरुस्त कर। हम लोग ये सोचते हैं कि भाई जब देश की इकोनॉमी और बढ़ जाएगी, ठीक हो जाएगी, तो बहुत चीजें अपने आप सुधर जाएंगी। तो मोदी जी का जीतना बहुत जरूरी है। अभी चैलेंज है, इसलिए मोदी जी को कास्ट वगैरह जो लोग जातिवाद के नाम पे वोट देते हैं, इसलिए मैनेज करना पड़ रहा है। इसलिए बहुत अनवांटेड लोगों को लेना भी पड़ता है बीजेपी को अपने साथ। लेकिन वो उद्धव ठाकरे इतना अच्छा बीजेपी के साथ चल रहा था, लेकिन पता नहीं उसके दिमाग में क्या घुस गया, अपनी पार्टी को भी बर्बाद कर रहा है, अपने लड़के का करियर भी बर्बाद कर रहा है। बीजेपी के साथ रहता है तो कम से कम
काफी बढ़िया उस समय चल रहा था दोनों जने का, दोनों एक माइंड सेट के थे। लेकिन ठीक है। और मैं तो लोगों से अपील करूंगा कि मोदी जी ने जो 10 साल में काम किया है उनको भरपूर वोट देना चाहिए। हिंदुओं के लिए ज्यादा सोचते हैं, सारे हिंदुओं को तो एकजुट होके, कास्ट वगैरह सब छोड़ छाड़ के, कोई जातवाद का कोई चक्कर नहीं, सब लोग हिंदू बन के एक साथ वोट देना चाहिए ये बीजेपी को, और भरपूर जिताना चाहिए। इस समय मोदी जी का आना देश के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और मैं तो आप लोग से सबसे यही अपील करूंगा कि सपोर्ट बीजेपी। और मैं बीजेपी का नहीं हूँ, लेकिन मुझे मोदी जी के काम जो किया है 10 साल में, उसको तो मैं बहुत ही पसंद करता हूँ, अप्रिशिएट करता हूँ। मोदी सरकार को टैक्स मिल रहा है, तो जीएसटी से कलेक्शन मिल रहा है, तो पूरे इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर जिस तरह से बन रहा है चारों तरफ, इतने और एयरपोर्ट बन गए सब, तो खर्चा दिख करते हुए गवर्नमेंट दिख रही है। तो इसलिए इस सरकार का रहना बहुत जरूरी है। इनके पोजीशन में राहुल गांधी, वो अपने को प्राइम मिनिस्टर समझता है, एक पैसे का अकल नहीं। केजरीवाल प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट समझता है, पूरी पार्टी के बड़े बड़े नेता जेल में हैं, अपने ईडी के पास नहीं जा रहा है। और लालू यादव का लड़का ये ममता बनर्जी, जो इतना दंगा फसाद जहाँ हो रहा है, तो इन लोग में कोई दम नहीं है। मोदी जी का रहना बहुत ही जरूरी है। फ्रेंड्स, मेरा अपील है, आप मोदी जी को वोट दीजिए, बीजेपी को सपोर्ट करिए। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, नमस्कार। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल।